किसको कहते? कायक क्लेशो ही तपः। अब तप्त कृच्छ चांद्रायण प्रजापत्य आदि व्रतों में अमुक अमुक वस्तु छोड़नी पड़ती है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, तो उसमें कष्ट होता है शरीर को, उसी को तप कहते हैं। अब पंचाग्नि तपने में, ग्रीष्म में धूना तपने में, 84 धूनी तपने में शरीर को कष्ट होता है, उसको तप कहते हैं, धूनी तप। शीत काल में जल सैया करते महात्मा, पोखरा के पानी में यहां तक चले जाएंगे, भजन करेंगे। हमारे गुरु भाई थे श्री मोहनदास जी, पहाड़ी बाबा महाराज के शिष्य थे, वहाँ रुदायन में सेवा करते थे। और जो है महाराज जी के सामने ही उनका शरीर पूरा हुआ, महाराज जी उनके संस्कार में उपस्थित हुए। तो महाराज जी ने तो केवल विरक्त वेश दिया था उनको, राम मंत्र का उपदेश दिया और कोई कुछ बताया नहीं, योग ध्यान कुछ नहीं बताया, कोई नियम धर्म भी नहीं बताया। चेला बनाया विरक्त और खाक चौक में पूजा में रख दिया, पुरानी बात है। और उसी समय रुदायन में एक कोई साधु पुजारी था, उसकी पता नहीं क्या बुद्धि में आया, मंदिर के बर्तन भांडे और ठाकुर जी के पार्षद भी लेकर के वो सामान बांध गूंद के जय सिया राम। अब ठाकुर जी वहाँ बंद, वहाँ पूजा का सामान भी नहीं था। वो तो भगवान की दया से गोपाल जी को छोड़ दिया, राधा गोपाल जी विराजमान है, उनको छोड़ गया और ले गया, जो कुछ उसके हाथ लगा सो सब ले गया। गांव के लोग आए, बोले महाराज अब क्या होगा, कैसे होगा, या कौन पूजा करेगा मंदिर में? तो महाराज जी ने उनको, मनोहर दास जी नाम था ना, मनोहर दास जी नाम था, मनोहर दास जी, मोहनदास जी ने, मनोहर दास जी। तो मनोहर दास जी को मनोहर दास जी बोले कि महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो वहाँ कोई पूजा नहीं कर, रमेश करें हम। तो महाराज जी ने उनको डांटा, हे उसी गांव का तेरा जन्म है और वहीं पूजा करेगा, ठीक नहीं है। तो बोले महाराज जन्म जरूर है, लेकिन हमको अब वहाँ से क्या लेना देना, हम तो पूजा करेंगे। तो बोले ठीक है, ऐसे रह सको कि इस गांव में पैदा होकर गांव से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम गांव को जानते ही नहीं, इस भाव से असंग होकर रह सको तो रहो। लगे मनोहर दास जी महाराज। और गोपाल जी की सेवा करते, स्वयं रसोई बनाते, स्वयं गैयान की सेवा भी करते, और ग्रीष्म में धूना तपते, मध्याह्न में, बरसात में खुले आकाश के नीचे रहकर भजन करते, छाया में नहीं जाते। और जब सर्दी का समय आता तो वहाँ से जाते ना, पीपल का पेड़ है, वहाँ पहले एक पोखरा था, हमने देखा, वो पोखरा अब नहीं है, अब भी बरसात में पानी तो भर जाता है। उस पोखरा में इतने जल में डूब करके भजन करते थे पूरी रात, माघ पूस के जाड़े में। शरीर एकदम लक्कड़ जैसा हो जाता था तो बाहर आके पड़ जाते थे। बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने, संपूर्ण सिद्धियां उनको हो गई थी, भगवान की अनुभूति उन्हें हो गई थी, और समाधि लग जाती थी उनकी, भजन करते करते समाधि लग जाती थी। उसी गांव में पैदा हुए और उसी मोहल्ले में उनका घर था, ब्राह्मण परिवार का जन्म था। विरक्त होने के बाद अपने घर की ओर उन्होंने ऐसे नजर उठा के नहीं देखा, ये भूल गए कि ये मेरे भाई बंधु हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। तो महाराज जी से इतनी मर्यादा रखते कि महाराज जी जब पहुंचते ना रुदायन, तो सामने नहीं पड़ते, गांव के लोगों को भेजते, दूर दूर रहते डर के मारे, गुरु जी का कोई अपराध न बन जाए। बहुत मर्यादा महाराज जी के प्रति रखते थे। अब महाराज जी कहते थे भैया चेला जरूर है मनोहर दास हमारा, लेकिन ये तपस्या में, ध्यान में, तप में हमसे बहुत आगे है। सब कुछ गुरु निष्ठा से, तपस्या भजन से उन्हें प्राप्त हो गया था। और शरीर कैसे पूरा हुआ, सो भी बड़ी विचित्र घटना।
रामनवमी का दिन था और गोपाल जी की गैया, ठाकुर जी की गैया छोड़ने जा रहे थे जंगल में, मरे रामन में, रामन होती ना, रामन में गैया छोड़ने जा रहे, अकेले सब काम करते, किसी को कुछ करने नहीं देते थे, लगातार सेवा में लगे रहते। तो एक गांव की छोरी बोली, बाबा राम राम, लाली राम राम, बाबा राधे राधे, लाली राधे राधे। तो ब्रज तो है ही है, अब ब्रजवासी तो कैसे बोलते हो तो सब आप समझते ही हो। तो बाबा वो ब्रजवासी तो बोले, छोरी तू मरी ना है, हंस के बोले, मरी ना है। तो कहे, हे मैं काय क्यों मरू, तू मर जा, तू ही मर जा। तो बोले, मैं मर जाऊंगा तो तू रोएगी तो ना है। अरे बाबा काय को रोऊंगी, तू मर जा, मनोहर बाबा तू ही मर जा। उसने 2-3 बार कहा तू ही मर जा। अच्छा मर जाऊं लाली, हाँ मर जा। अच्छा तो ठीक है, तेरी बात मान ली, मैं मर जाऊंगा। कह के गैया छोड़ के आए और आकर के गांव के लोग कीर्तन कर रहे थे, खूब जोर का कीर्तन चल रहा था और ठाकुर जी के अभिषेक आपने करवा दिया। अभिषेक करके गोपाल जी को गोद में लेकर के पोशाक बदल रहे थे और 12 बज गए, पर्दा खुला नहीं आरती का। तो कहा कि क्यों नहीं खुला, तो एक पंडित जी थे, लक्ष्मी नारायण पंडित जी, उन्होंने देखा मंदिर में जाके, तो बाबा तो गोद में ठाकुर जी को लिए पोशाक धारण करा रहे, बड़े भाव से ठाकुर जी को गोद में लिए हुए। तो ये लोगों में प्रसिद्धि थी कि बाबा की समाधि लग जाती है, कोई समाधि लग गई तो भैया छेड़ो छाड़ो नहीं, गुरु जी को बुलाओ। तो वहाँ से आए, बोले महाराज तो ठाकुर जी गोद में है और समाधि लग गई बाबा इनकी। तो महाराज जी यहाँ से फिर गए, जीप लेके गए थे गांव वाले, महाराज जी गए वहाँ। तो महाराज जी बोले, रे मोहनदास तो गए, मनोहर दास जी तो गए। हाथ में गोद में ठाकुर जी, कीर्तन हो रहा है और भगवत धाम चले गए। उनकी समाधि वहीं बनाई गई, आज भी उनकी समाधि वहाँ, तो ऊपर उठा दिया उसको, मनोहर बाबा की समाधि। सिद्ध महात्मा थे। तो तपस्या इसको कहते, कठोर तप।